नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट नोटिस सूचना रिवाइज्ड आंसर की किसके नंबर बढ़ेंगे, शिफ्ट 1 वाले अभ्यर्थी या फिर शिफ्ट 2 वाले। कट ऑफ भी रहेगी कम। तो आप सभी को बता दें कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है उससे किन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, या फिर क्या नॉर्मलाइजेशन से केवल लाभ ही होगा या फिर नुकसान भी हो सकता है। जैसा कि अभ्यर्थियों के सवाल हमेशा रहते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर कि इससे नंबर क्या बढ़ते हैं केवल या फिर घट भी सकते हैं। इसके साथ ही साथ कितने नंबर आपके हैं, तो आप आगे की प्रोसेस को लेकर तैयार रहें, यानी कि अपनी डीवी को लेकर तैयार रहें। इसके विषय में भी बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी मुख्य सेविका भर्ती की अगर बात करें तो यहाँ पर रिज़ल्ट को लेकर क्या कुछ सूचना है। रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की यानी कि जो प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी गई थी वो लगभग यहाँ पर 6 से 7 प्रश्नों पर आपत्तियां की गई हैं। लेकिन आयोग आपका सातों प्रश्नों को नहीं मान लेगा कि हाँ अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की हैं तो ये प्रश्न या फिर अभ्यर्थियों की जो आपत्तियां हैं वो सही ही हैं। उसके साथ ही साथ आपत्तियों के साथ साथ जो है कुछ सोर्सेज जो कि सही साबित करते हैं कि वो प्रश्न गलत आपके हैं या ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन में गलती हुई है, उसको आयोग ऐसे ही में नहीं मान लेता है। तो उसकी जांच की जाती है। उसके बाद अंततः यहाँ पर उम्मीद ये है, पूरे चांस बन रहे हैं कि 3 प्रश्नों पर आपके जो हैं वो आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी और स्वीकार करने के बाद आपके जो नंबर उन्हीं प्रश्नों पर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों का ये भी कहना होता है कि क्या केवल नंबर बढ़ेंगे घट या फिर नंबर घट भी सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर यही चांस होता है, नंबर बढ़ते ही हैं, घटने की उम्मीद बहुत कम होती है। नॉर्मलाइजेशन में घटने के चांस बहुत कम होते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने जो OMR सीट में गोले भरे हों, आपको चेक करने में कोई गलती हुई हो। जैसे कुछ अभ्यर्थियों को ये लगता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद और जो फाइनल आंसर की जारी होती है उसके बाद उनके रिज़ल्ट में जो नंबर हैं वो कम हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा नंबर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद कम हुआ है। तो ये भी गलती हो सकती है आपकी। फ़िलहाल के लिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने की उम्मीद बहुत कम होती है, ज़्यादा ही होती है, नंबर बढ़ते ही हैं। तो आप मान के चलिए जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं वहाँ से 2 से 3 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं, या 3 नहीं तो 2 तो आप मान के ही चलिए। किस शिफ्ट को फ़ायदा होगा, इसके लिए अभी कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिला है कि हाँ ये शिफ्ट ज़्यादा टफ थी। आयोग की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया है और ये चीज़ें बताई भी नहीं जाती हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं कि कौन सा शिफ्ट किस शिफ्ट को आधार बनाकर नॉर्मलाइजेशन किया गया है। लेकिन हाँ आप ये मान के चलिए कि फ़ायदा जो है नॉर्मलाइजेशन से दोनों शिफ्टों को होगा। यानी कि एक शिफ्ट में अगर यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं तो एक शिफ्ट का नंबर सेम रह सकता है, लेकिन घटने की उम्मीद बहुत कम है कि आपके नंबर कम हो जाएंगे। रिवाइज्ड आंसर की आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में आने के चांस हैं कि रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी देखेंगे कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द जो भी पेंडिंग पड़ी भर्तियां हैं उनको कंप्लीट किया जाए। तो आपकी भी एक भर्ती है, अगर देखा जाए तो मुख्य सेविका में जो पोस्ट खाली हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र भरने का निर्देश भी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आयोग आप लोगों की प्रक्रिया भी शुरू करेगा, यानी कि रिजल्ट जारी होने के बाद डीवी। तो आप सभी को बता दें कि डीवी के लिए जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में 55 वाले अभ्यर्थी हैं वो डीवी के लिए तैयार रहें। तैयार रहने का मतलब यही है कि आपके जो भी अंक पत्र हैं, मूल प्रमाण पत्र हैं, उन सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लें। जो आपके प्रमाण पत्र रिजर्वेशन वाले हैं, यानी कि या फिर आपके जो रिजर्वेशन मतलब ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो उसका जो सर्टिफिकेट है आपके पास, निवास प्रमाण पत्र है या विकलांग वाला जो है सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित कर लें। और सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो आपके आवेदन के लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। लास्ट डेट से
पूर्व की होनी चाहिए, बाद के की स्थिति में आपको समस्या हो सकती है। तो पहले का ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बाकी निवास वगैरह अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो उस स्थिति में आप नया भी बनवा सकते हैं, ठीक है, निवास। और देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता की भर्ती हुई थी, जिसमें कि जो वहाँ पर निवास लगा था वहाँ पर भी फीमेल ही थी केवल, तो वो आपके पिता पक्ष का लगा था, जो विवाहित होंगी उनका भी पिता पक्ष का। तो आपका भी शायद वही हो। जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। फिलहाल के लिए आपके पिता पक्ष का ही निवास की सूचना प्राप्त हुई है। जैसे ही बिल्कुल 100% क्लियर हो जाता है तो आपको बताया जाएगा। तो इतने नंबर वाले ओबीसी में अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस में, तो आपके 53 52 बन रहे हैं, तो भी आप उम्मीद करके रखिए। ये SC ST हैं तो आप यहाँ पर 50 से भी कम मान के चल सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद जो है बहुत कम है, ठीक है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।